फिर हमने डफी हरमन किया था। डफी हरमन के ऊपर मैं थोड़ा सा रिव्यू करूँगा दोबारा से और थोड़ा सा कुछ हम रिव्यू करेंगे जो बिल्कुल डेफिनेशन से 2-3 स्टेप करके आ जाते हैं, ठीक है। और कोई मसला हो तो प्लीज पूछो, ठीक है। ऑलराइट, सो वी स्टार्टेड विद दिस कि क्रिप्टोग्राफी का सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। वो ये कि दो लोग आपस में कम्युनिकेशन पहली दफा करते हैं, ओके, और उनकी सारी कम्युनिकेशन ऑडियंस में, दैट्स द होल प्रॉब्लम। कि आप जिस चैनल पर कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चैनल पब्लिक है, ओके। एंड व्हाट डू वी वांट टू डू, वी वांट टू डेवलप अ सिस्टम जिसमें मैसेज पासिंग और वो मैसेज उसको मिल भी जाए। ये सबको बात सुनना है, ठीक है। वो मैसेज उसको मिल भी जाए। और एक्चुअली आज हम उसकी पहली एग्जांपल देखेंगे जब एक्चुअली पब्लिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बनाएंगे। ये सब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसमें एक्चुअली एक हम किसी को मैसेज पास करेंगे, मैसेज देंगे और उनकी सारी कम्युनिकेशन ओवर द पब्लिक चैनल होगी, ओके। ऑलराइट, लेट मी, हाँ जी हाँ। और वो मैसेज ऐसे भेजना है कि वो दूसरे को अवेलेबल भी हो। पब्लिक कहने का मतलब ये है कि पब्लिक चैनल पे हर एक को अवेलेबल है, लेकिन वो मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। The only way to decrypt that message is for the receiver. ये रिसीवर उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा और रिसीवर को बस सेंडर और रिसीवर का पता होगा और किसी को भी पता नहीं रह सकता कि वो मैसेज क्या है। ऑलराइट, ठीक है। चलें जी, we started with the substitution cipher. Substitution cipher का जो आइडिया था वो किसी से इंस्पायर था कि हम क्या करते हैं, किसी एक लेटर को कोई और लेटर साइन, हम किसी एक लेटर को किसी एक और लेटर पे मैप करते हैं, ठीक है। और वो जो मैपिंग होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है ABCD से Z के लेगी, और हम इसे कहते हैं हम इसको रीऑर्डर करके किसी और चीज पर ला सकते हैं। ये सबको बात सुना, ठीक है। Does it make sense? ठीक है। और एक्चुअली जो हम यानी फॉर एग्जांपल A को V पे मैप करते हैं, फॉर एग्जांपल I को D पे मैप करते हैं और समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर सो मेनी वेज कि जिसमें हम एक रिंग को दूसरे रिंग पर जाकर मैप कर देते हैं। ये बात सुनाई? Does it make sense? ठीक है। तो पहला आइडिया हमने ये देखा था कि हमें करते हैं कि हम एक अल्फाबेट्स को उससे कॉरेस्पॉन्डिंग किसी और अल्फाबेट पर मैप करते हैं। Does it make sense? All right. लेकिन हमारा इसमें मसला क्या था? एक भी लेटर पता चल रहा है बाकी एक भी वर्ड पता चल गया तो उसको प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है कि वो पूरा एग्जैक्टली अगर हमें एक भी लेटर का पता लग गया तो वो एक लेटर सारी जगह फिक्स हो जाएगा। और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से भी हम ये चीज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से भी हम ये चीज कर सकते हैं कि भाई ये लेटर 3 दफा आ रहा है, ये लेटर 3 दफा आ रहा है, जिसकी वजह से हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम फिगर आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से आप एक्चुअली इंग्लिश लेटर फॉर एग्जांपल ये 3 दफा आता है, ये 3 दफा आता है, तो यू विल ट्राई देम फर्स्ट। सर आपने कहा था कि ये खत्म हो गया था क्योंकि उसमें वो चेंज हो जाता है बार-बार। एग्जैक्टली इसी से इंस्पायर होके उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला है। तो जर्मन्स ने वर्ल्ड वॉर 2 से जस्ट पहले 1935 के अराउंड उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, उन्होंने ये एनिग्मा मशीन बनाई थी। और एनिग्मा मशीन का जो आइडिया था, किसी ने ये वीडियो देखी? बहुत ही कमाल आइडिया है। तो वो कहता है कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ क्या वो एक्चुअली टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें इस तरह के रिंग्स लगे हैं, मल्टीपल रिंग्स हैं। और एक्चुअली उन मल्टीपल रिंग्स के कॉम्बिनेशन से एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो स्ट्रिंग आप भेजते हैं वो स्ट्रिंग जाके किसी और चीज में इनकोड होती है। ऑलराइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उस एनिग्मा मशीन की है वो ये थी कि इसमें जो उन्होंने इंक्रिप्शन मेथड यूज किया था वो ये था कि हर एक कीबोर्ड हिट के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो क्लॉक चेंज हो जाता है। क्लॉक चेंज होने का मतलब ये है कि वो इतना तेज से चेंज हो जाता है कि, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्लॉक चेंज होने का मतलब ये है हर अल्फाबेट किसी और चीज में मैप करता है, हर अल्फाबेट किसी और पे मैप होगा। लेकिन बात एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा भी हो सकता है कि ई यहाँ पर फॉर एग्जांपल डी पे मैप हुआ,
और बाद में थोड़ी देर बाद ये किसी और चीज पे जाके मैप। एंड दैट वाज समथिंग वेरी वेरी एस्टोनिशिंग कि भाई आपको एक दफा एक किसी लेटर का पता लग भी गया तो वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा आने के लिए दोबारा सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। पता लगी सारे के सारे लेटर्स जाके हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद, ठीक है, एक्चुअली एक हिट के बाद ही वो एक्चुअली जाके अपनी रिंग चेंज करता है। ये बस में व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया, ओके, ऑलराइट। तो दिस एनिग्मा मशीन, और उस अब जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि भाई ये रिंग्स चल कैसे रहे, ठीक है। और जो ट्यूरिंग का काम है वो एक्चुअली ये था कि वो कि इस चीज को ब्रेक करना था कि किस ऑर्डर में एक्चुअली ये चीजें चेंज हो रही है। अमेजिंग आइडिया, ठीक है। whoever built it was an amazing idea। और फिर जिस तरह ट्यूरिंग ने ब्रेक किया ये एक अलग कहानी है, ठीक है, जिसके ऊपर आई थिंक आपको मूवी देखनी चाहिए, इमिटेशन गेम। ऑलराइट, लेट्स ऑलराइट, अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम के मॉडर्न एरा में क्रिप्टोग्राफी की डेथ। अच्छा, इसमें एक मॉडर्न बात ये कि यहाँ पर जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली जो दो आर्मीज जो आपस में काम जो टॉक कर रही थी, जो बातें कर रही होती थी, उसमें क्या होता था, दोनों के पास एक्चुअली वो एनिग्मा मशीन होती थी। तो एक्चुअली और वो सिग्नल वेलोसिटी ऑफ लाइट की हिसाब से जाता था, या वो इतनी रेडियो सिग्नल वगैरह भेजते थे जिससे जब उनको पहुंचता था तो वो फौरन डिकोड हो जाता। तो जितनी देर में वो क्लॉक टिक मूव करता था उतनी देर में वो मैसेज वहाँ पहुंच चुका था। और एक्चुअली वो दोनों एनिग्मास जो मशीन्स थी वो आपस में सिंक्रोनाइज थी, बिकॉज वो जैसे हिट होता है वहाँ पहुंचता और वो फौरन डिकोड करता है। लेकिन दरमियान में पब्लिक चैनल के थ्रू जा रहा है लेकिन उनको पता नहीं चल क्या चीज़ है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि दोनों एंड्स के पास क्या होना चाहिए, सेम एनिग्मा मशीन होनी चाहिए। ऑलराइट, तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम मॉडर्न एरा में जहाँ बात कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी की, एक्चुअली बाय द वे ये जो एनिग्मा मशीन है ये भी एक मास्टरपीस है ऑफ नंबर थ्योरी। तो इसमें जो तो अगर पहले वो जो वीडियो मैंने शेयर किया ना, तो इसमें पहले वीडियोस में देखा होगा कि वो पता नहीं वो इतने बड़ा डिजिट है इसमें लिखा हुआ है, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जनरेट होते हैं। ऑलराइट, यानी हर लेटर के लिए इतनी पॉसिबिलिटी है, you have no clue कि हम कैसे उसको फिगर आउट करें। ऑलराइट, अच्छा, क्रिप्टोग्राफी इज ऑल नंबर थ्योरी, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एंड you have started feeling about it in the last class। let me start। डिविजिबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, एक्चुअली हमने सेमेस्टर के शुरू में पढ़ी थी कि व्हाट इज A डिवाइड्स B, व्हाट इज B डिवाइड्स A, तो हमने कैसे डिफाइन किया था, व्हाट इज B डिवाइड्स A, मल्टीपल ऑफ A is a multiple of B, which means कि जब भी हम कहें कि A डिवाइड करता है B को या B डिवाइड करता है A को, it means कि B is equal to Q times A, sum K times A, ठीक है। और अगर मैं कह दूं B divides A तो इसका मतलब क्या है, A is equal to sum K times B, okay, alright, where K is any integer। ये बड़ी ही बेसिक डेफिनेशन है और सारी की सारी नंबर थ्योरी एक्चुअली इस डेफिनेशन के अराउंड घूमती है, ओके। सारी चीजें एक्चुअली इसी बेसिक से शुरू होती हैं और वो आप देखेंगे बड़े बड़े नॉन ट्रिवियल किस्म के प्रूफ जो है वो इसी बेसिक डेफिनेशन से शुरू होते हैं और आगे नहीं होते जाते, ठीक है। ऑलराइट, so this is basic definition। It's 5 divides 25, 2 divides minus 66, 7 divides 35 and so on so forth, okay। ऑलराइट, अब हम बेसिक प्रूफ्स करते हैं, ओके। A divides B, B divides C, then A divides C। कैसे प्रूव करें? आपने सारे पेपर पेंसिल निकालें प्लीज, क्योंकि हमें आज बहुत जरूरत होगी इसकी, प्लीज जल्दी निकालें। A divides B, B divides C, then A divides C। प्लीज बताएं कैसे प्रूव करें? हाँ हाँ, मैं कर दूँगा आज। ये मतलब नहीं है इक्वल नहीं है, ये मतलब डिवीजन का मतलब इक्वल नहीं होता। मैं वैसे एज्यूम करूंगा तो इसका ना अज्यूम नहीं कर सकते, ये मतलब A डिवाइड B का मतलब A इक्वल टू B नहीं है, ये नहीं बोला, मैं बोला वैसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको। हाँ A इक्वल टू ये देखिए जी, जब मैं कहता हूँ A डिवाइड्स B
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है b इज इक्वल टू सम k 1 टाइम a। और इस तरह अगर मैं कहता हूं कि b डिवाइड c, तो इसका मतलब क्या है? C is equal to c sum इज इक्वल टू K1 times B. सम k 2 टाइम्स B. b। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ओके, हाँ, अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? This thing implies a divides c, यानी c is a multiple of A. c is a multiple of a। A. तो एक्चुअली ये चीज हम यहाँ पुट कर देते हैं। C is equal to K2. c is equal to k1 time k2 times a, which means C is a multiple of A. a divides c, which means c is a multiple of A. a। Okay, does it make sense? Yes, sir. Very very simple proof. Similarly, this is very very trivial, you can do it by your own। ये proof दिखाएं। a divides b, a divides c, then a divides b plus c और b minus c। प्लीज जल्दी से बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, और इससे एक्चुअली हम ड्राइव करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हमारा एल्गोरिथम। जल्दी से प्रूव करें प्लीज। a डिवाइड b का मतलब क्या है? a डिवाइड b का मतलब है b इज इक्वल टू a टाइम k1। जी दूसरा क्या है? a डिवाइड्स c, which means c is equal to a टाइम k2। नहीं मतलब ऐसा आप इसको हमने प्रूव करना है कि b प्लस c को भी डिवाइड करें और B minus C. हाँ? Yes, sir. Good. ठीक है जी। ये जो आपने प्रूफ किया है, आज का बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। a divides b, which means b is equal to a times k1. a divides c, which means c is equal to a times k2. Okay? All right. अब जो चीज सिंपल सी है वो ये निकलती है कि B plus C. कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो दिस बिकम b plus c। b plus c is equal to a times k1 plus k। Yes, sir. Does it make sense? Yes. Which means b plus c is divisible by a। इसका क्रिप्टोग्राफी क्या था? अभी बताते हैं सर। जल्दी नहीं। Actually, there is a very very important statement to remember perhaps कि नंबर थ्योरी लोगों के का शौक समझा जाता है। नंबर थ्योरी की पहली ऐसी एप्लीकेशन जिसने तहरीक मचा दिया, जिसके बाद नंबर थ्योरी की बहुत बड़ी जरूरत पेश आनी शुरू हुई। वो पहला तो वर्ल्ड वॉर 2 था कि वर्ल्ड वॉर 2 में पहली दफा नंबर थ्योरी की जरूरत थी, बिकॉज आप
जो एनिग्मा मशीन्स के जनरेटेड मैसेजेस है भाईजान, वो आप नहीं फिगर आउट कर सकते। आपको नंबर थ्योरीज की जरूरत है, आपको ट्यूरिंग की जरूरत है, ठीक है, जो कि एक मैथमेटिशियन है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद एक पूरी फील्ड शुरू होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी है, जिसके ऊपर पहली दफा जो एप्लीकेशन नजर आती है नंबर थ्योरी की, जो कि आप इस पूरे इन 3-4 लेक्चर जो हमारे इसके ऊपर हैं उसमें यू विल फील कि किस तरह फंडामेंटल चीजें हैं जो कि ऐसा पार्ट प्ले करेंगी जो कि शायद आपने सोचा नहीं था, ठीक है। दे बिकम द एसेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। ओके, तो प्लीज bear for a while. Okay, I respect your question and I will answer this. Okay, actually you will get your answer by your own. Okay, G, you understand this? Actually, I can say this as well. Does it make sense? Yes, sir. Okay, A will divide B minus C. Okay, A divides B minus C. All right. अगर आपको याद हो तो बिल्कुल इसी के साथ हमने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की थी। वो ये थी कि हमने एक्चुअली एक इसी डेफिनेशन को क्रॉस करते हुए हमने एक बहुत ही सिंपल हमने एक बहुत ही जबरदस्त क्वांटिटी जिसे कहते हैं जीसीडी, वो ड्राइव की थी। जबरदस्त जीसीडी कि अगर मैं कहता हूँ दो नंबर है ए बी, व्हाट इज ए जीसीडी? What is a GCD? Greatest common divisor. Greatest common divisor is a number G which divides A and which divides B as well. Okay, this is the definition of a greatest common divisor. अच्छा, which divides both। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस G से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो there does not exist any G prime which divides क्या? Which divides A and G prime divides B and G prime is greater than G. This should not happen. Does it make sense? ठीक है? तो G is called our GCD. Okay? All right. आपको बचपन में ये एल्गोरिथम याद होगा कि आपने GCD कैसे निकाला था? कि अगर मैं दो नंबर्स दूं और आपसे पूछूं कि आप दो नंबर्स की बताएं कि इनका नंबर जीसीडी क्या है, एक तरीका तो बड़ा आसान था कि आप अगर पहले नंबर की फैक्टराइजेशन कर दें, दूसरे की फैक्टराइजेशन कर दें, उनके प्राइम फैक्टर्स जो भी हैं उनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो हम क्या कर लेते हैं, वो हमारा जीसीडी। ठीक है, आप पहले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, दैट इज अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, दैट्स अ वेरी बैड एल्गोरिथम। व्हाई इट्स अ बैड एल्गोरिथम? बिकॉज़ आपको पहले नंबर की सारी फैक्टराइजेशन करनी चाहिए, दूसरे नंबर की सारी फैक्टराइजेशन करनी चाहिए, और फिर उसके बाद जाके तुम उसका जीसीडी निकालो। And factorization problem is a very hard problem. Why? Because factorization करने के लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है, 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर का मतलब है कि मेरा A जो नंबर है वो तकरीबन 10⁻1000 डिजिट लॉन्ग है। And this is not a big deal. क्रिप्टोग्राफी में इतने बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है? और हम एक्चुअली जो हमारे सारे डेटा पैकेट्स हम भेज रहे होते हैं, तस्वीरें भेज रहे होते हैं, वो इन दी एंड जाकर एक नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? और वो बहुत 1 MB लॉन्ग, 100 MB लॉन्ग पूरी वीडियो जो हम भेज रहे होते हैं तो वो पता नहीं कितने गीगाबाइट्स वगैरह की होती है, वो इतने बड़े नंबर्स ही होते हैं जो भेजे जा रहे होते हैं। तो देयर इज नो बिग डील, ठीक है? जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10⁻1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है, ये मैं कहता हूँ मेरे पास तकरीबन 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट में ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। ये आपके पास A है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि A तकरीबन इतना बड़ा था और B भी कोई तकरीबन इतना ही बड़ा था, और इनके दरमियान में GCD क्या है मुझे निकालना है, ठीक है? अब ये GCD अगर तुमने फैक्टराइजेशन से निकाला तो आप मर गए, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सारी डिवीजन करनी पड़ेगी और आपकी ऐसी तैसी है, ठीक है? हमने देखा था पिछली क्लास में कि दिस मेनी डिवीजंस वी हैव टू परफॉर्म अप्रॉक्सीमेटली, या उसके हाफ कर लेते हैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ 450 था सर, 10 पावर। हाँ, तो 10⁻450 आता था नंबर ऑफ मिलेनियम्स, नंबर ऑफ सेंचुरीज कह लेते हैं, चलो ये तो क्या है, which is more than billion time the time of the universe। ये बिग बैंग से लेकर अभी तक का जो टाइम है उसको तुम
बिलियन टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो शायद तो भी ये टाइम ज़्यादा है. ओके. फिर हमने देखा था कि हाँ भाई एक और हमने एक बात देखी थी कि यूक्लिड ने आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक एल्गोरिथम दिया था, एंड दैट वाज अगेन फॉर फाइंडिंग जीसीडी. ठीक है. एंड दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस थ्योरम. ओके. और वो बहुत ही सिंपल है, ये ना. वो कहता है काम करो, हमने जीसीडी निकाला है तो हम बड़ा जीसीडी बड़ा आराम से निकाल सकते हैं. वो ये कि हम एक काम करते हैं, हम ना फॉर एग्जांपल ए बड़ा है बी बड़ा है, बताएं. लेट्स से ए बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, जी जो है हमें पता है कि ए को डिवाइड करता है, जी हमें यही पता है कि वो बी को डिवाइड करता है. तो जी विल डिवाइड ए एंड जी विल आल्सो डिवाइड बी, ए माइनस बी. व्हाई? सर क्योंकि वो उतने डिजिट पीछे हो जाएगा और वो उसकी फैक्टर भी आएगा. सॉरी बाबू, सही बात. जी डिवाइड्स ए एंड जी आल्सो डिवाइड्स ए माइनस बी. व्हाई? सर क्योंकि मल्टीपल है ना. क्या मल्टीपल है तो एक टेबल पीछे वो उतना चाहे सब्ट्रैक्ट हो गया जब आएगा वो उतना ही पीछे. नहीं, इट्स एग्जैक्टली दिस थ्योरम. यस सर. इट्स एग्जैक्टली दिस थ्योरम. सीरीज नहीं बता रही. कि उसका a डिवाइड b and a divides c, then a divides b minus c. It's exactly this thing. कि g divides a and g divides b, तो g will divide the subtraction of the two values. ये बात सुना? यस सर. And g will also divide b प्लस a minus 2b. 3 भी वो करता रहेगा. हाँ? वो तो nb तक जाता है. बिल्कुल ठीक बात. ये 2b से भी डिवाइड करेगा, 3b से भी डिवाइड करेगा, 4b से भी डिवाइड करेगा. Actually, I can keep subtracting until this value becomes what? 0. This value becomes b dash, where b dash is less than. Where b dash is less than. And I can keep subtracting this number until this b value, यानी कि some q time b. Okay? What is this q time b? q time b means कि अगर मैं for example, अगर मैंने दो नंबर का जीसीडी लेना है, for example एक नंबर 36 है और एक नंबर for example हम कर देते हैं 9 है, 9 तो हो जाएगा, 12 कर देते हैं, 12 भी हो जाएगा, 15 कर देते हैं. ठीक है? 15 और 36 का अगर मैंने जीसीडी लेना है, तो the idea is कि वो कहता है कि 15 का 2 से डिवीजन करें तो क्या होता है? 30. हाँ? 30 15 to the 30 और ये क्या आ गया 6. और 2. वो कहता है कि जो हमारा GCD हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था GCD ऑफ 15 and 36. वो कहता है GCD इसका बराबर होगा किसके? GCD ऑफ 15 and 6. सर बेसिकली हमने यूं किया था कि रेंज से बाहर ना चले. अगर आपसे बात ठीक है? ऑलराइट. ठीक है? That exactly define the definition. और इसका मतलब है कि एक्चुअली आपने अपने प्रॉब्लम को छोटा कर दिया. ठीक है? Which means now you have to solve this problem. Okay? 6 दूनी 12. 3 बार बचा. 3 6 the 6 cross. This is your GCD. And you're done. Does it make sense? Okay? So this is the very famous Euclidean GCD algorithm. The most beautiful thing about this GCD algorithm is कि वो कहता है कि आप इन दो नंबर्स को देखें, हर एक आइटरेशन के बाद इनमें से एक नंबर हाफ से छोटा होगा. यस सर. दो आइटरेशन के बाद हर एक या आप दो और किसी बात नहीं. हम सोचता है कि पहले आपने 36 लिख दिया होता, 15 लिख दिया होता, उसकी वजह से उल्टा हो जाता. ठीक है? तो तकरीबन हर एक दो आइटरेशन के बाद एक ना एक नंबर जो है वो हाफ से कम रह गया होता है. हाफ से कम रहने का मतलब क्या है? कि एक नंबर था जो n से स्टार्ट हुआ, वो 1/2 पे. एक दो आइटरेशन के बाद वो कितना रह गया? n/2 रह गया. और फिर वो कितना रह गया? n/4 है. फिर वो कितना रह गया? n/8 है. लॉग है. और वो इन द एंड जाके 1 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या किसी और जगह पहले जाके रुक जाएगा. There will be how many steps Log base 2 involved in finding out this Log base 2. which means कि अगर आपके पास इतने बड़े-बड़े नंबर्स भी हो, it will take only log base 2 10 raised to power 1000 number of steps
which is like how many 1000 times log base 2 10 और इसकी वैल्यू कितनी है तकरीबन 3 point something 4 कर लेते हैं तो तकरीबन कितनी होगी 4000 only 4000 divisions and I'm done 4000 division and I'm done that is huge कहाँ मुझे 4000 डिवीजन करने में मेरा 1 सेकंड नहीं लगता ठीक है यदि 101000 डिजिट लॉन्ग नंबर्स भी हो उनकी डिवीजन मैंने करनी हो तो मुझे जीसीडी निकालने में इस एल्गोरिथम के थ्रू कितनी देर लगती है सिर्फ log base 2 यानी 4000 स्टेप्स लगते हैं एंड आई एम डन और अगर मैं अपने पुराने वाले एल्गोरिथम पे जाता जो कि फैक्टराइजेशन के थ्रू था वो मेरे पास 4 to 450 नंबर ऑफ सेंचुरीज लग रही थी एंड दैट वाज टू मच Does it make sense? Okay. So ये हमने GCD एल्गोरिथम में निकाला जो कि इसके थ्रू जो कि बिल्कुल इसी डेफिनेशन से इंस्पायर था ठीक है जी 36 की जगह 95 रखिएगा 95 रख दूं सो क्या हो चलिए ये लो 95 कर लेते हैं जी 15 6 द 90 5 आ गया 15 आ गया 5 3 द 15 5 ओके ऑलराइट सही है यस गुड अच्छा जी अरे पिछले वाले में है ना जो 15 और 36 का जीसीडी निकालना था तो वो एक बार क्या हुआ था 15 और 6 के जीसीडी यानी 6 कहां से आया ऐसे ही आता this is actually definition of what is division division is subtraction done क्यों था यानी वो 3 का है ना उसका नहीं तो हमने जब किया था 36 और 15 तो 15 to the 30 एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया g will also divide what -2 भी हमने 36 minus 2 times 15 that's exactly the definition of this या आप एक दो माइनस करें दूसरा माइनस करें अनलेस ये नंबर कितना रह जाए वो दूसरे जो आपका जो छोटा वाला नंबर है उससे छोटा रह जाए ऑलराइट ये आपका जीसीडी हो गया फिर हमने रिलेटिवली प्राइम की बात की थी रिलेटिवली प्राइम क्या होता है सर एक नंबर दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिवली प्राइम कब होता है एक नंबर दूसरे नंबर से रिस्पेक्टिव हो रिलेटिवली प्राइम जब उनके वो प्राइम फैक्टर सेम ना हो उनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो क्या नाम कॉमन फैक्टर ना हो जब उनके दरमियान में फैक्टर कॉमन हो एलसीएम को एक्चुअली उसका जीसीडी क्या हो उसका जीसीडी 1 तो टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम अगर उनका जीसीडी जो है वो 1 ओके फॉर एग्जांपल 8 और 15 ये दोनों प्राइम नहीं है लेकिन ये दोनों रिलेटिवली प्राइम सर लेकिन एलसीएम भी तो नहीं होगा इन दोनों का क्यों नहीं होगा सर एलसीएम दोनों का दोनों लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना हां तो लीस्ट में कॉमन नहीं करता 15 में क्या होता है दोनों का मल्टीपल नहीं है ठीक है एक्चुअली इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी यस सर ठीक है ऑलराइट उसके बाद हमने एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन की थी वो ये की थी हमारी मैथमेटिक्स अब बदलने लगी हम पहले नंबर्स की बात करते थे हमारे नंबर्स इंफिनिटी तक जाते थे लेकिन अब हमने एक सवाल उठाया है बोले कि अब हमारी अपनी मैथमेटिक्स होगी और वो मैथमेटिक्स ये है कि हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक में काम करेंगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होती है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का ये है कि मैं किसी भी नंबर कोई भी मेरे नंबर्स इस तरह के होंगे कि एक नंबर होगा n जिसको हम मॉड कहते हैं ठीक है ये क्या है मॉड है और फिर होगा क्या कि हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि दो नंबर्स को हम कहेंगे कि दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है ठीक है अगर वो इस डेफिनेशन को फॉलो करें और वो डेफिनेशन बेटा क्या है वो ये है कि अगर मैं a में से b को माइनस करूं क्या करूं माइनस करूं और मैं क्या ले लूं मॉड ले लूं m मॉड ले लूं m तो क्या होना चाहिए ये यानी कि एक्चुअली आंसर आना चाहिए कि m will always divide this ठीक है यानी like a will be called congruent to b अगर मैं मॉड m निकालूं तो अगर मैं मॉड m में बात कर रहा हूं तो a will be called congruent to b या equivalent to b कि अगर मैं मेरा m वैल्यू जो होगी वो इन दोनों में इसकी सब्ट्रैक्शन को क्या कर दोगी डिवाइड कर देगी ठीक है
ये बिल्कुल वैसा ही है जिसको ना इसको एक और नाम भी होता है, कहते हैं क्लॉक अरिथमेटिक। क्लॉक अरिथमेटिक मतलब ये सर ये बात सर रिपीट करें भाई, ये डेफिनेशन प्रूफ छोड़ो, ये डेफिनेशन है। सर, ये बात रिपीट करें, एक कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम A is congruent to B mod M is defined by this. कि M divides A minus B. Okay? M divides A minus B. For example, कुछ example लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये? A 31 is congruent to 1 mod 2. Yes sir. Understand? What about this? Can I say this? Yes sir. Can I say this? Yes sir. Can I say this? Yes sir. Can I say this? 35 mod 35 is congruent to 5 mod 50. Yes sir. Can I say this? Yes sir. Okay? Alright? So that's the definition of modular. A is congruent to B mod. Okay? Alright? Acha. Everybody understand this thing? Okay? Can I go? I need 35 minus 5 to 30 आता 30 is divisible. Remainder भी हमारा वो completely divided. ठीक है? The definition of division is कि वो पूरा divide करता है. ठीक है? सर ये M इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। हाँ? A और B को इंडिविजुअली हाँ individually लास्ट में नहीं divide. लास्ट में नहीं divide. उनका ऐसा भी हो सकता है कि एक हो 20 mod 20 is congruent to 10 mod 2. ऐसा हो सकता है. ठीक है? लेकिन लास्ट में नहीं है ऐसा. ठीक है? Alright. किसी ना किसी एक को तो लास्ट में डिवाइड करें, लास्ट में नहीं. किसी ना किसी एक को, क्या मतलब? दोनों में से किसी एक को तो नहीं है. ये देखो 31 congruent to 21 mod 2. इसका जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। Exactly. इन दोनों का रिमाइंडर एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है. Yes sir. इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का दोनों का रिमाइंडर एग्जैक्टली सेम है. ठीक है? इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर 1. एक्चुअली यही हमारी बेसिक डेफिनेशन बन गई थी रेजिड्यू की, जब हमने रेजिड्यू क्लासेस क्या जी बताते हैं. अच्छा, बाय द वे एग्जैक्टली जिस तरह से हमारे पास हमने डिफाइन किए थे ना फंडामेंटल डेफिनेशन प्रीपोजिशंस डिफाइन किए थे कि A divides B and A divides C, then A divides B plus C हमने डिफाइन किया. एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये चीज वैलिड है. पढ़ें प्लीज. Can you prove this? Yes sir. बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं. आप बता रहे हैं कैसे प्रूव करेंगे. ये बताएं ये कैसे प्रूव करें. A2 plus ये प्लीज ये पेपर पे पेंसिल निकालें और प्रूव दिखाएं. ये दिया हुआ है. ये दिया हुआ मतलब क्या है? हाँ जी बताएं. ये दिया हुआ है A1 is congruent to A2 mod M. इसका मतलब पता है क्या? A1 minus A2 divided by m. is divisible by M. यानी M divides this thing. इसका एक और मतलब ये है. इसका एक और मतलब क्या है? यानी A1 minus A2 is equal to sum K या Q times K1 times हम क्या करते हैं? M. ये इसका मतलब है जब भी कोई चीज इस तरह लिखी गई हो. इस तरह दूसरी क्वांटिटी के बारे में भी लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है? ये होगा B1 minus B2 is equal to what? K2 times m. K2 times M. ये बात समझ में आ गई? अब हमने क्या प्रूव करना है? हमें ये चीज प्रूव करनी है, है ना? ये चीज प्रूव करनी है. Can we? What should we do to get this? I think दोनों को ऐड कर देते हैं. Yes sir. अब दोनों को ऐड कर तो क्या मतलब इसका? A1 plus A. ये हो जाएगा A1 minus B1, है ना? या A1 sorry A1 सर पहले माइनस भी हम इसी तरह लिखेंगे. इनको प्लस करते हैं तो यार सब्ट्रैक्ट कर दो. आई थिंक सब्ट्रैक्ट कर दो. सर तो कैंसिल आउट हो जाएगी. you're right. हम ऐसे कहते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं. दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है A1 minus A2 plus B1 minus B2. A1 Minus A. माइनस आई थिंक हो जाएगा यहाँ पर प्लस कर देते हैं B1 और ये वाला हो जाएगा माइनस कॉमन और ये क्या हो जाएगा A2 प्लस B2. यही हो जाएगा.
इज इक्वल टू ये क्या बनेगा K1 माइनस K2 K1 प्लस K2 M टाइम इन दोनों में से मैंने बस m कॉमन का, ठीक है। व्हाट इज दिस क्वांटिटी इक्वल? जब हम बेटा कहते हैं P माइनस Q इज इक्वल टू सम K टाइम m, इसका मतलब एसेंशियली क्या होता है? इसका मतलब होता है M divides P minus P is congruent to Q mod M. m, ये मतलब होता है ना? Yes. ये एक्चुअली एग्जैक्टली वही चीज नहीं है। Yes sir. तो ये क्या है? ये माइनस ये करो तो ये m का मल्टीपल आता है, which means इसका मतलब क्या है कि A a minus plus b a1 plus b1 is congruent to a2 plus b2 mod what? mod m. By the way इसको mod m ये भी लिखते हैं, ऐसी बात mod m क्या लिखें शॉर्टकट्स पे ये सबको बात सुना है, ठीक है। और आई थिंक एक दफा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो दूसरी वाली इक्वेशन सबको बात समझ आ गई? So that's a very very simple proof, ठीक है। Alright, so far so good. इसी तरह आपका ये वाला काम आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रूव करेंगे, ठीक है। Alright, और इस तरह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको असाइनमेंट में मिलेंगे जिसमें हम जिसे प्ले अराउंड करेंगे, ओके। Alright, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है? ये करोलरी की अब आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। That M is लेमन मतलब छोटा हाथी वाला, नन्ना मुन्ना। ये वाला बताया, ये दोनों बता चुके हैं। ये पढ़े आप ये। उन दोनों का मॉड लेके हाँ? उन दोनों के एडिशन का मॉड ओवरऑल मॉड हाँ? ये क्या कोई प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है कोई डिस्ट्रीब्यूटिव Sorry? इसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है कोई एसोसिएटेड दोबारा बोल समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है हाँ ये हमने ये प्रूव करना है करोलरी। ये कैसे प्रूव करें? कह रहा है ये दो नंबर है उनकी एडिशन करो, एडिशन करके मॉड लो या इंडिविजुअली मॉड लेकर मॉड और फिर दोबारा होल मॉड ले। ये दोनों चीजें बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर है। थोड़ा सा करके देखते हैं। मैं एक्चुअली लेट्स हैव अ फीलिंग फॉर दिस, लेकिन इसका आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 37 प्लस 64 का मॉड लेना है, क्या मॉड लेना है 10 के साथ, क्या लेना है? 10 के साथ मॉड लेना है 10 के साथ, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे कैसे? ये क्या निकला? ये 37 प्लस 64 कितना होता है? 101 का मॉड लेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा? 1। ये बात सुना है? ठीक है। बाय द वे इसी को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ। अच्छा आप बताओ ना क्या? मॉड 11 है आप कैसे निकालें? पहले प्लस ही कर देंगे ना। हाँ करो। तकरीबन कितना ये बताओ ना कितना निकलेगा? ये 101 ही निकलेगा। 101 का मॉड लो 60 के साथ 5 क्या हो गया? 96 से बाकी 96 5 आंसर, ठीक है। 5 इसका इसको पास है। लेकिन इसका अब मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, वो ये प्लीज अच्छा व्हाट इफ के मैं ये करूं कि दिस इज 65, दिस इज 63, सॉरी दिस इज 62। बताएं कितना बनता है? 125 मॉड 60 जी निकालें इसका निकाल रहे 13 कैसे आ गया 13 कैसे आ गया यस सर 112 निकलता है ना। 112 निकलता है। हाँ तो 112 में से 125 माइनस करे 13 निकलता है। ठीक हो कैसे 120 तो ना बोलना है, ठीक है। अच्छा एक तरीका
तरीका ये है, ठीक है। वो कहता है इसका एक शॉर्टकट तरीका है, और शॉर्टकट तरीका ये कहता है मैं पहले इसका मॉड लेता हूँ 60 के साथ, क्या नहीं होता है बताओ ना, 40 64 था ना, तो 14 निकला। हाँ जी, 40 होता है, इसका मॉड निकालो के साथ, यहाँ आ गया। ठीक है, इसको ऐड करो 20 इसका मॉडल और इसका तीन वाला मॉड, इसका 30 ओह 40 प्लस 29 मॉड 16 है ये। हाँ क्या ये 29 मॉड 16 लिया आपने? 29 मैं मॉड 16 मॉड 16, ये सारे मॉड 16 चल रहे हैं, तो ये एक्चुअली मॉड 16 हो रहा है, मॉड, अच्छा ठीक है ठीक है। ये भी मॉड 16 लिया मैंने, ये भी मॉड 16 लिया, बस राइट, यस सर। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ये कह रहा है वो करोल, ठीक है, ये आपने खुद प्रूव कर दिया, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब बड़ा जबरदस्त मतलब है इसका, कि वो कहता है कि मैंने बड़ा, अब वो एक आइडिया पता क्या था, ये देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वो कहना ये चाह रहा है, प्लीज इस करोलरी की एप्लीकेशन देखें, बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है बेटा। एक तरीका पता है क्या है, कि मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, ये देखो मेरी बात सुनिए, मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक करनी थी, क्या करनी थी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक करनी थी। देखो मैं कहता हूँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम ये काम कर रहे हो तो लेट्स सी कि तुम्हें फिगर आउट सर ये और छोटा नहीं हो सकता इसका जीसीडी वगैरह लेके, मतलब अब जब अपनी बात करो, अगर मैं आपको बेटा एक बात कहता हूँ, वो ये है कि मैंने ठीक, मेरे पास 50,000 क्वांटिटीज है, ठीक है, और मैं या ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास चलो 50 क्वांटिटीज है, 50 क्वांटिटीज है, और वो ना बड़े इंटीजर्स है, ठीक है, और मैंने क्या करना है, उन सबको ऐड अप करना है, और उन सबको ऐड अप करने के बाद उनका मॉड लेना है, फॉर एग्जांपल 16 के साथ, ये सबको बात समझ आई? अच्छा, लेकिन एक थोड़ा इशू भी है, इशू पता क्या है, कि उन 50 नंबर्स को ऐड करें ना, तो वो इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाता है, पहले सबका मॉड ले लेंगे इसी तरह एग्जैक्टली सबका मॉड ले लेंगे, फिर उनको आपस में ऐड करने के दौरान दोबारा से मॉड लेते जाएंगे साथ 16 के साथ, साथ की एक ही दफा नहीं साथ हमने जब ऐड करना है तो ऐड करते ही फौरन मॉड ले, क्योंकि दोबारा से भी 16 से बड़ा होने लगा, दोबारा छोटा कर दो, दोबारा छोटा। सर ऐसे ये इसकी रिप्लिकेशन सर लेकिन अगर नंबर से इन्फिनिट क्या नंबर से इन्फिनिट हो, हम एक यार प्लीज बात सुन ले यार, सर नंबर से बहुत ज्यादा यार प्लीज ओए मैं बात सुन यार जी, सर नंबर बहुत ज्यादा, हम एक एक करके नाम और ले सकते हैं, फिर तो ये वाला जो एक इसका एडिशन का मॉड बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ एडिशन करने से वो नंबर रेंज से बाहर चला जाता है, ये मसला है, ठीक है, यदि 50 नंबर की एडिशन करने से वो रेंज से बाहर चला जाता है, लेकिन 2 नंबर की रेंज करने से मसला नहीं होता, ठीक है, ये हाँ, दो को ऐड करके उनका मॉड, फिर जो आंसर आया उसका तीसरे वाले में ऐड कर देंगे और दोबारा मॉड लेंगे, ठीक है, तो दैट्स द आइडिया, उसका मॉड आपने ऐड करना है ना, उनके मॉडल्स को ऐड करते था वही बात, बस। मेरी फॉर एग्जांपल पता मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यार इसको ना, इसकी ना एनालॉजी हमेशा समझे कि आप एक्चुअली रोज ये काम कर रहे होते हैं, ये आपके सामने क्लॉक है, ये कितना बड़ा क्लॉक है, ये कितना बड़ा क्लॉक है, नहीं ये नंबर 12 तक नंबर अगर तुम देखो तो एक्चुअली क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 12 एक्चुअली आपका 0 है, यस सर। 12 एक्चुअली आपका 0 है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सुने बात, मैं कहता हूँ आप अगर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप 2 पे बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप 2 o'clock हो रहा है अभी टाइम फॉर एग्जांपल, जी क्या मुझे बता सकते हैं 12 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा, 2 o'clock, व्हाट अबाउट 24 आवर्स के बाद क्या टाइम हो रहा होगा, व्हाट अबाउट 12 मल्टीप्लाई बाय 1 बिलियन क्या टाइम हो रहा होगा, ये सबको बात समझ आई, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आप 3 पे बैठे हुए हैं, अगर आप 3 पे बैठे हुए हैं और मैं आपको कहता हूँ कि मैं आई मीन 1 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाय 12 जो है उसमें आवर्स ऐड करना चाहता हूँ, 3 आप 3 पे बैठे, ये बात नहीं। अगर मैं कहता हूँ 1 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2 के ऊपर आप कर रहे हैं 5,
कैसे कर रहे हो आप ये काम करें, आप एग्जैक्टली ये काम करें। तो एक्चुअली जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक है वो सारा आप इमेजिन करें कि आपके पास एक क्लॉक है, उस क्लॉक के अंडर आप काम करें, मतलब बट हमारे यहाँ यूजुअली क्लॉक ही होता है कि हमारा क्लॉक जो है वो 12 से शुरू होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्लॉक होते हैं जो कि जिन्होंने जान जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं ना, कई कई जगह मैंने देखा भी, वहाँ पर ना वो 12 की जगह ना 0 लिखा होता है, माई क्लॉक इज मॉड्यूलर। We believe in modular arithmetic, ठीक है। अच्छा हाँ ये आएगा, अच्छा everybody understand this? अच्छा इसी तरह exactly ये बात प्लीज बात सुनिए, बात exactly इसी तरह ये बात यार साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं की, क्योंकि प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं कि चीज़ जो है वो रेंज से बाहर जा रही थी और वो कहते हैं भाई यार ना आपने आंसर निकालना है, ठीक है। वो एक्चुअली मॉड्यूलर अर्थमेटिक को आपको टेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने a मल्टीप्लाई बाय b करना है तो a मल्टीप्लाई बाय b मॉड m करने से बेहतर है कि आप क्या करें, पहले a मॉड b कर लें, a मॉड m कर लें, फिर b मॉड m कर लें और मॉड कर दें m, ठीक है। वो नंबर और छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, मैं अगर आपको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं कहता हूँ 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6, ऑलराइट, मल्टीप्लाई बाय 7 8 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं कहता हूँ मैंने मॉड लेना है 10 के साथ, क्या लेना है, मॉड लेना है 10। अब एक तरीका पता क्या है, एक तरीका क्या है, दोनों मॉड निकाल के मॉड ले लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर जाके मॉड लेटर के साथ। इससे कौन लगी? तो एक मिनट, एक काम हम मॉड भी करते हैं, इसमें +1 करते हैं, ठीक है। हाँ? ऐਵੇਂ मैं करता तेन मसा है।